नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मैं हूं आपके साथ नितिन आमतिल। सोनीपत नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और 10 मई को वोटिंग तो 13 मई को रिजल्ट आने हैं, लेकिन मौजूदा सरकार बीजेपी की है और आज सोनीपत के वार्ड नंबर जो पहले 10 होता था अब फिलहाल 13 है। यहाँ से जो मौजूदा पार्षद है वो महेश लूथरा रहे हैं और पिछले उससे पहले उनकी पत्नी, उससे पहले वो खुद रहे थे। बीच में 5 साल चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि बीजेपी द्वारा समान विकास लगातार करवाया जा रहा है, क्या वार्ड नंबर जो 13 है उसमें विकास हुआ या नहीं हुआ? तो यहाँ की जो जनता है हमारे साथ, हमसे जानने का प्रयास करेगी। क्योंकि वो सड़कें वो नई बनी है और सीवरेज लाइन है वो भी डाली गई थी, करोड़ रुपए की लागत है वो लगाई गई थी। शुरुआत करते हैं कि क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरीश जोहर है। मैं इस मार्केट एसोसिएशन का प्रधान हूँ और जहाँ जो समस्या हैं वो वैसी की वैसी खड़ी है। समस्या ऐसी है सर, 8 महीने पहले एक वीडियो बना के भेजा था खंबे का। वो खंबे का एंगल कभी भी गिर सकता है, लेकिन प्रशासन ने और इन्होंने बार बार सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, कल करवा देंगे कल करवा देंगे। उसके अलावा वो खंबा आज भी वहीं लटका हुआ है। किसी टाइम यहाँ सरकारी स्कूल है और बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बूथ भी यहीं पे है। तो मार्केट के प्रधान है, तो यहाँ से पार्षद कौन थे और उनसे कोई बात नहीं बताई? क्योंकि बिजली, पानी और सीवरेज ये तो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं। दावे ये किए जाते हैं कि हम विकास समान करवा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं तक पूरी नहीं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है सर। रोड ऐसा बना पड़ा है, 2 साइड से ऊपर कर रखा है, मात्र 1.5 इंची। अगले दिन इस स्लैब को तोड़ा गया था, थोड़ा सा हिस्सा 1.5 से 2 इंची के ऊपर बजरी मसाला नहीं डाला हुआ है। सारा का सारा कभी भी ये रोड बैठ सकता है, ये जल्दी ही हादसा हो सकता है ये। और गली के अंदर देखिए 2-2 ढक्कन, कहीं को किसी को तो सीवर का ढक्कन नहीं मिलता। हमारी गली की एंट्री में 2-2 ढक्कन डाल रखे हैं और एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ पे। और 20 दफा एमसी को कह भी चुके हैं इस बारे में, लेकिन उनके कान के जूं नहीं रेंगती और वो कुछ करने को तैयार नहीं है। और यहाँ देखिए मंदिर के आगे दिखाई मैं आपको, ये देखिए कितना बड़ा खड्डा है। 4 बार रिपेयर हो चुका है, लेकिन आज तक ये कामयाब नहीं हुआ है। आज तक ये खंबा कामयाब नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी गली की। दिन तो नहीं हुए सड़क को बने? सड़क को मात्र सर 3-4 महीने हुए हैं और 3-4 महीने में भी सड़क का बिल्कुल ऐसा है, 2 साइड उचाव है, बीच में नाली बना रखी है। चौकी थाने यहाँ गली में कई बार हो चुके हैं, पड़ोसियों के झगड़े हो चुके हैं। एमसी को बुलाया, कल मैं रिपेयर करा दूंगा कल करा दूंगा। एमसी कहाँ से, कौन है? एमसी महेश लूथरा जी हैं, नाले पार के भी हैं। नाले पार में लोगों के क्या किया इन्होंने, पहले तो सीवर, लोगों को कहा सीवर और पानी के कनेक्शन ले लो, और फिर वो टूट गए। टूटने के बाद इन्होंने कहा भी तो हमारे को पहले बताते, हम रोड ही डालनी थी तो हम बाद में करवा लेते। तो उनको झूठा आश्वासन दिया कि ये भाई साहब ये पाइप टूट रहे हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप लगवा लो। लोगों ने, मैंने खुद ने अपने 5,000 रुपए का दोबारा कनेक्शन करवाया है। एमसी को 10 बार मांग चुका हूँ, ना तो उसने कोई पैसा दिया है। मार्केट गया हूँ, मैंने कहा भाई साहब आपके किसी के पैसे वापस रिफंड हुए? बोला जी नहीं, झूठा आश्वासन दे के चला गया। रोड डालनी थी वो अपना डाल के भाग गया। ये काम है इसका जी। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है अंकल जी? सोमनाथ वर्मा मेरा नाम है जी। सोमनाथ जी, अंकल जी कौन पार्षद है यहाँ से? सबसे पहले सवाल तो ये, और जिस तरह की बात कही जा रही है, बीजेपी मौजूदा सरकार है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने कोई गबन नहीं किया, लोगों के लिए विकास, सड़कें बनवा रहे हैं, सीवरेज दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, लेकिन पहली बात जब आपके साथी से की गई तो वही सुविधाएं नहीं है। तो देखो जी, पानी इतना भर जाता है, घरों के अंदर हालत खराब हो जाती है, बारिश आती है तो। एक यहाँ अभी जी हाई स्कूल के पास एक सीवर का खड्डा ढक्कन था, वो इन्होंने नहीं लगवाया। 6 महीने हम इनको बोलते रहे, अभी तक ढक्कन नहीं हो, मिट्टी से बंद कर दिया। कितने बार तो एक्सीडेंट हुए, कितने बार स्कूटी वाले कई गिरे हमारे सामने। उन्होंने यानी कि मैं आज लगवा दूंगा ढक्कन, आज लगवा दूंगा। मैं तो ये कहता हूँ, देखो जी, मैं आरएस का कार्यकर्ता भी हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ। मैं पूरी 40 साल से मैंने बीजेपी की सेवा की है और आरएस का कार्यकर्ता हूँ मैं। मेरा कहने का मतलब है कि बदलाव चाहिए। इस बार जो है ना, एमसी का टिकट किसी और को मिलना चाहिए भाई, महेश लूथरा को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? वो भी तो बीजेपी से पार्षद है, वो लंबे समय से। वो काम नहीं किया ना, उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए हमारे बदलाव चाहिए। उन्होंने काम नहीं किया, बदलाव चाहिए हमारे को। इस बार एमसी के टिकट लूथरा साहब को नहीं मिलनी चाहिए और किसी को भी मिलनी चाहिए। तो पार्षद के प्रति गुस्सा है? हाँ, सरकार से नहीं? ना सरकार से, सरकार तो हमारी अपनी है, सरकार तो हमारी अपनी है। बीजेपी के हम कार्यकर्ता है, आरएस के कार्यकर्ता है हम, ठीक है जी। हम कहने का मतलब ये कहते हैं बदलाव चाहिए। देखो 10 साल 15 साल हो गए, सारी उम्र पार्षद नहीं बनेगा एक, और किसी को चांस मिलना चाहिए। और बीजेपी के बंदे को दरिया नहीं बिछाते रहेंगे, झंडे लेके हाई हेलो नहीं करते रहेंगे, उनको भी चाहिए पद, उनको भी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगला जो है ना एमसी हमारा, किसी और को मिलना चाहिए पद। जो काम करेगा टिकट और वोट, हाँ, जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा। गुस्सा है मौजूदा पार्षद से बहुत ज्यादा। क्या नाम है? चिराग। काम हुआ कुछ?
सर देखिए, कुल मिला के एमसी की समस्या नहीं है, एमसी जो भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके लिए काम होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट सुनवाई हो, इतनी सुनवाई हो कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो रेगुलर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उनसे हमारी सुनवाई होनी चाहिए। यहाँ तो बट कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं बैठक में बात कहते हैं बीजेपी के पार्षद जो भी हैं, क्योंकि आज मौजूदा पार्षद बीजेपी के हैं आपके, वो ये कहते हैं कि हम तो कोई कार्य ऐसा नहीं थोड़ा करोड़ों के विकास कार्य करवाए हर वार्ड में, और आपके वार्ड नंबर 13 में बोल रहे हैं कि नई सड़कें बनवाई है, नई सीवरेज डलवाई है, पाइपलाइन भी डलवाई। सर देखिए, काम अगर होता तो किसको शौक होता है बोलने का, नहीं हो रहा तभी यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। सर गुस्सा भी हो रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, उसके पीछे रीज़न होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी सा कोई सोल्यूशन किया जाए, नहीं तो इसमें कुछ बदलाव चाहिए हमें जल्दी से जल्दी। बहुत अच्छा यूथ है और जरूरी भी। जी बताएं बताएं, क्या नाम है? कपिल जी क्या कहेंगे? जब ये सड़क बन रही थी ना, तो जब यही कहा गया था कि हमें आगे पानी आपका रुकेगा नहीं, आपका सीधा सीवरेज में पानी जाएगा। जबकि वो सड़क बनने के बाद तो पानी उल्टा यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे गंगा जमुना। थोड़ी सी बारिश आधा घंटा होगी ना, तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों की कम से कम इतनी स्कूटियाँ वगैरह खराब हो जाती हैं कि पूछो मत। पानी यहाँ तक कमर तक पानी यहाँ पे भर जाता है। ऐसा तो नहीं है कि सड़क के नाम पर गबन हो गया हो? अब इसके बारे में तो क्या ज्यादा कहा जा सकता है जी, लेकिन दिक्कत तो दूर नहीं हुई। कुल मिला के दिक्कत तो दूर नहीं हुई। कुल मिला दिक्कत के दूर नहीं हुई है। जिस तरह की बात कही जा रही है, पार्षद से भी गुस्सा है, बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है जी? सुरेश जी, कार्य हुए हैं आपके वार्ड में, मौजूदा पार्षद बीजेपी से ही हैं। काम तो हुआ है यहाँ, पर दिक्कत तो बहुत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? पानी रुक जाता है यहाँ पे। जब पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की, नहीं है। फिर करोड़ों रुपए लगाने का फायदा क्या? वो तो वही जाने ना क्या फायदा है। अब वोट देंगे उसी को? उसी को ही वोट देंगे। वोट तो उसी को ही देंगे, और किसको देंगे? भैया बदलाव चाहिए भाई, हाँ, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। पार्षद से गुस्सा ज्यादा। क्या नाम अंकल जी? किशन चंद मुंजाल। किशन सिंह जी, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 13 में मौजूदा पार्षद बीजेपी के, सरकार बीजेपी की है, कार्य हुए हैं? यार ये क्या हुए तो है, लेकिन ये पानी की प्रॉब्लम है। हमारा यहाँ से घर के अंदर घुस जाता है, यहाँ से पानी खड़ा होके हमारे को निकालने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए कह रहे हैं ये पानी जो है यहाँ से निकासी अच्छी हो जाए तो बेटर होगा। पानी निकासी की मांग अच्छी है। दुकान चला रही है, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कह रही हैं। आंटी जी, आपसे भी 2 मिनट हमें भी दे दें। क्या नाम है? आगे आए, 2 मिनट हमें भी दें। अब वोट आपको देनी है, सामान तो ऐसे चलता रहेगा, जरूरी है। और आपके पास अब वो जिम्मा है जो हर भारतीय के पास होता है। क्या कहेंगे? क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, कार्य हुए हैं आपके वार्ड में? कार्य हुए हैं तो कह रहे पानी भर जाता है सड़कों पे और रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। विकास हुआ लेकिन करोड़ों रुपए बेकार हो गए। हाँ जी, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। लेडीज एक दूसरे को मारने पे दौड़ते हैं कि ये पानी मेरे घर के आगे रुक गया, वो मेरे घर के आगे रुक गया। यानी कि वार्ड का विकास तो हुआ लेकिन लड़ाइयों का विकास भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये था वार्ड नंबर 13। पहले 10 होता था। यहाँ के ग्राम जो निवासियों का कहना है कि विकास हुए हैं लेकिन विकास सही ढंग से नहीं किए गए, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और अब ये बदलाव की एक मांग कर रहे हैं। बहरहाल देखना भी यही होगा कि टिकट किसे यहाँ से दी जाएगी और कौन उम्मीदवार जनता का भरोसा जीतेगा।